करता हूँ। इस वक्त मेरे साथ ऑल इंडिया पीस मिशन के अध्यक्ष सरदार जय सिंह साहब मौजूद हैं और आज हम भारत में चल रहे मौजूदा सूरत हाल को लेकर जो नफ़रत की राजनीति की जा रही है उससे मुतालिक हम लोग जो है आज बातचीत करेंगे और समझेंगे बूझेंगे। जैसा आपका स्वागत और खैर मकदम करता हूँ। देश में लगातार नफ़रत की राजनीति की जा रही है, उस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए आपने एक मरतबा नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा भी की थी। तो इस वक्त इस तरह के माहौल को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग किस तरह का काम करें, किस तरह के सद्भावना मंच करें जो सब लोग इकट्ठा आ सके और उस पर हम लोग जो नफ़रत ख़त्म कर सके। जब हमने नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो 2015 9 अगस्त से शुरू किया था और उस अभियान को चलाया, मुझे खुशी है कि राहुल गांधी ने इस बात को महसूस करते हुए उन्होंने भी 2023 में इस पे एक यात्रा आरंभ की और उसके अच्छे नताइज निकले। मैं समझता हूँ कि जो इंडिया गठबंधन बना उसमें भी एक यकजहती का स्वरूप हमारे सामने आया कि हम सब लोग इकट्ठा हुए और ये सोचने पर लगे कि इस समय देश में दो विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक तरफ आरएसएस की विचारधारा काम कर रही है, एक तरफ आइडिया ऑफ इंडिया है। इसमें आईएमसीआर ने भी बहुत काम किया, अदीप जी ने जो मंच बनाया उसमें भी लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई, लोग इकट्ठा हुए, लोग आगे बढ़े। मैं भी जब इंडिया गठबंधन का जो इस बार का चुनाव था तो उसमें मैं पंजाब भी गया, जम्मू भी गया, हरियाणा और बाकी जगह भी गया। उसके बाद साथ ही मैं अदीप जी के साथ मैं संभल, रामपुर और मुरादाबाद भी गया और हमारा ये कहना था कि इस समय ज़रूरत इस बात की है कि जो आरएसएस का आइडिया ऑफ आरएसएस है ये बहुत ख़तरनाक है। चाहे उसका 100वां वर्ष हो रहा है, उसकी सारी ताकत इसी पे लगी है कि ये आइडिया ऑफ आरएसएस क्या है? आइडिया ऑफ आरएसएस है कि हिंदू ऑर्गेनाइज किए जाएं, हिंदुत्व के नाम पर नफरत का माहौल पैदा किया जाए और धर्म का आड़ लेकर ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि शायद वो ये समझते हैं कि बाकी धर्म नहीं, बल्कि वो कहेंगे संप्रदाय है, धर्म अकेला हिंदू होता है, बाकी धर्म नहीं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा धर्म का अर्थ क्या है, वही किसी को बता दो, कभी सनातन के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। अभी आपने देखा कि हरिद्वार से हर साल एक कांवड़ यात्राएं शुरू करते हैं। अब कांवड़ यात्रा हमने देखा है कि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले कोई इतना रश नहीं होता था, कोई देखता नहीं था। ठीक है, सेवा करनी है, आस्था का सवाल है, जिसने करनी है करे, नहीं। और अब जो पिछले कुछ वर्षों से, खास तौर पे ये जो 2014 से लेकर आगे जो बढ़ा है, जो ये हिंदुत्व की आड़ में, आस्था की आड़ में हिंदुत्व का जो परचम लहराने की कोशिश की है, अब लाखों की तादाद में कावड़िए चल पड़ते हैं और जलाभिषेक करते हैं। बल्कि मैंने मुसलमानों को देखा, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे बाकी रास्ते पर, वो बहुत सेवा करते रहे। पर इस बार क्या हुआ? इस बार एक नया कारण बन गया कि ये कहा गया कि मुसलमानों के हाथ से फल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उनको होटल में नहीं होना, उनको अपना नाम लिखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छी टिप्पणी की कि ये कौन सा रास्ता ये देश में उठाया। अरे हम मिले हुए हैं, देश का क्या पानी के ऊपर भी किसी का अधिकार बना दो? क्या उसमें जो पानी निकाल रहा है उसके ऊपर भी किसी का अधिकार बना दो? तो हमारा ये कहना था कि ये जो नफरत का माहौल है इस पर हमें अंकुश लगाना चाहिए और धर्म की आड़ में ऐसे काम नहीं करने चाहिए ताकि किसी कौम को अलग थलग कर दिया था। अब मेरा सवाल जो आपने उठाया, मैं अभी कल सद्भावना उस पर था, यहाँ जमात हिंद उलेमा हिंद वालों ने बुलाया था, मैं उसमें भी गया। उससे पहले मैंने पूना में भी सब लोगों से बातचीत की। तो हमारा ये मानना था कि अब 4 ख़ास तौर पर राज्यों के, 3 राज्यों के इलेक्शन है, उसमें हरियाणा भी है, उसमें महाराष्ट्र भी है, जहां ख़ास तौर पर ये ज़्यादा चिंता का विषय है कि नफरत का माहौल पैदा किया जाए। अभी वहीं हमें लोग मिले शोलापुर से, शोलापुर में यही हालात, बहुत सारे घर जला दिए गए। तो ये मेरा कहना था कि वहाँ के लोग भी मिले और मैं नुमानी जी, जो मौलाना नुमानी जी के वहाँ भी गया, तो उनसे भी बातचीत हुई, तो हमारे साथ लोग भी थे। तो मेरा ये कहना है और हमारी ये चर्चा हुई और ये चर्चा में हुआ कि हम लोगों को यकजहती लाकर सद्भावना का प्रचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और सब लोग, मैं ये मानता हूँ कि 90% हिंदू भी नफरत के हक में नहीं है। केवल 5-10% जो हवा बनाई हुई है वही लोग आके ये काम करते हैं और बाकी चुपचाप उस रास्ते पर मौन रहते हैं। मौन रहना भी, साइलेंट रहना भी उनके हक में चला जाता है। मैं ये समझता हूँ उन लोगों को भी सामने आना चाहिए कि ये देश हम सब का है, हम सबको साथ मिलकर चलना है। सबको अभी
पहले मीटिंग हुई थी, अदीब जी ने IMCR की मीटिंग जवाहर भवन में हुई थी, मैं उसमें गया था। मैंने उसमें ये भी कहा था कि हिंदुओं को ये मान लेना चाहिए कि मुसलमान और सिख हैं तो ये हिंदुस्तान, ये भारत है। अगर सिख और मुसलमान ये नहीं रहेंगे तो ये भारत भी नहीं रहेगा। आइडिया ऑफ इंडिया तब तक एस्टैब्लिश करेगा जब तक सिख और मुसलमान इस देश का हिस्सा है। पर अगर वो इस देश का हिस्सा है तो उनके हक भी, उनकी हिस्सेदारियां भी है, उनको भी वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। वो संसद में हो, विधानसभाओं में हो, उनके भी नंबर होने चाहिए ताकि वो अपनी बात कह सकें। मुझे लगता है कि हम तो उससे भी बाहर निकल नहीं सके। पाकिस्तान में आज भी रिजर्वेशन है हिंदू और सिख की पॉलिटिकल सिनेरियो में, तो क्या हम उससे भी बाहर निकल आए? क्या हम पाकिस्तान से भी दूर चले गए? तो इस बात से दूर चले गए, वो तो अभी भी रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि मुसलमानों को टारगेट करके ये हिंदू ऑर्गेनाइज करने का जो रास्ता है ये बहुत खतरनाक है। सद्भावना का रास्ता तभी खुल सकता है, जैसे मुझे याद है कि जब मैं गुरुद्वारे में नमाज अदा की बात हमने की और लोग आए, मैं समझता हूँ बहुत पत्रकार मुझे मिले और इंटरनेशनल लेवल पर लोगों ने बातचीत की। मैं समझता हूँ कि नमाज क्या थी, ये सवाल नहीं था कि सवाल ये था कि हम यकजहती लोगों के सामने रखना चाहते थे कि आप किसी को एलिनिएट कर देंगे, किसी को अलग थलग कर देंगे तो ये कौम कैसे चलेगी, ये देश कैसे चलेगा? उनका भी हक है, उनके भी बराबर के। मैं समझता हूँ कि सिखों में और गुरुओं ने जो हमें रास्ता बताया, और मैं कई बार कहता हूँ कि सिख ही है जो हिंदू और मुसलमान के बीच में कड़ी का काम करता है। ये मुसलमान को भी समझ लेना चाहिए, ये हिंदू को भी समझ लेना चाहिए, और सिखों को भी ये मान लेना चाहिए कि हमारी जो जिम्मेदारी है, जो खुदा ने हमें जिम्मेदारी दी है, जो अकाल पुरख ने हमें जिम्मेदारी दी है, हमें उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए और हम इस बात पे चलें। मेरी कल भी इस बात पर मैंने चर्चा की। मैंने कहा ये नहीं है, सबमिसिव नहीं होता। आप मुसलमान कब तक सबमिट करते चले हैं? मुसलमानों को बराबर में आकर चर्चा का विषय बनाना चाहिए और आम उन सब लोगों के बीच में जाना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक पुजारी को, एक साधु को बुला लो, एक बौद्धि को बुला लो, एक सिख को बुला लो, इससे कोई सद्भावना पैदा नहीं होती। सद्भावना पैदा होगी इंटेलेक्चुअल से, सद्भावना होगी उन लोगों को बीच में बुला के जिनकी आवाज़ उठे, जो लोगों तक बीच में जाए। ये साधु संतों और इनसे कोई सद्भावना पैदा नहीं हो सकती। ये तो रोज़ तो सुबह लड़ाते हैं, जब वो लड़ा ही रहे हैं तो फिर वहाँ आपको मिलाएंगे कैसे? तो मेरा ये मानना है कि इंटेलेक्चुअल्स को आम तौर पर आना चाहिए। हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को एक रास्ता तय करना होगा। अभी 3 और 4 तारीख की अगस्त में एक मीटिंग कुमार प्रशांत जी ने रखी है, इसी बात को लेकर रखी है कि ये नफरत के माहौल को ख़त्म किया जाए, इससे ऊपर उठा जाए। मैं समझता हूँ कि गांधी जनों की भी जिम्मेदारी है कि वो भी इस बात को आएँ, क्योंकि वो आगे आएंगे तो कुदरती बात है कि ये जो आस्था के नाम पर ये हालात पैदा किए जाएं, उससे हम बच सकेंगे। RSS का 100वां वर्ष है, मैं मानता हूँ वो समझती है कि जितना जल्दी हम अपने एजेंडे को पूरा कर लें, हम जल्दी से अपना एजेंडा पूरा करें। उनको ये सोचना चाहिए ये देश ऐसा नहीं है, ये गुलदस्ता है, इसमें कई बोलियां हैं, कई ढोलियां हैं, कई भाषाएं हैं। हर 12 कोस पर तो भाषा बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, कपड़े बदल जाते हैं, पढ़ाई के सिस्टम बदल जाते हैं। तो इस देश को जब हम एक रखना चाहते हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी है। और जो हिंदू अपने आप को बहुसंख्यक कह रहे हैं, उन हिंदुओं की तो फिर हमारे से भी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि अगर वो इस देश को एक रखना चाहते हैं। मुग़ल सल्तनत में भी, जो मुग़ल का नाम लेकर ये आवाज़ें उठाते हैं, मुग़ल सल्तनत में भी मुसलमान की आबादी 20% थी। मुग़ल सल्तनत में भी अगर मुग़ल सल्तनत में अगर उनमें इतना ही हालात थे तो वो 20% क्यों रहते? वो तो पूरे को कन्वर्ट कर जाते। यहाँ के 80% मुसलमान होना चाहिए था, इसका मतलब नहीं किया। महाराजा रणजीत सिंह के समय भी सिखों की आबादी 15% थी, 12% थी। सिखों ने राज किया, इतना लंबा राज किया, तो क्या मुसलमानों को या किसी को तंग किया? नहीं, वो राज आज भी याद किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुओं को भी ये समझना चाहिए, कम से कम मुग़लों से और महाराजा रणजीत सिंह से सीख लेना चाहिए। तो ये जो रास्ता इन्होंने, और आज तो डेमोक्रेसी है, आज तो बादशाहत नहीं है। महाराजा रणजीत सिंह तो बादशाह थी, मुग़ल सल्तनत की तो बादशाह थी, आज तो बादशाह नहीं, आज तो हर सबके बराबर हक है और हम सबको ले जाने। और ये ही रास्ता, मैंने कल एक गुरु अर्जन देव जी का शब्द भी यूज़ किया, उनका मैंने बताया कि बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बनाई। हम सबको साथ लेके चलना है, हम सबको
ये रास्ता गुरु नानक ने जो हमें दिखाया, जो यकजहती का पाठ हमें पढ़ाया, उसे मुसलमान भी साथ हैं। और मैं कई बार हरमंदिर साहब की बात इसलिए जानबूझ के कर जाता हूँ कि हरमंदिर साहब वाली जगह जो है वो सारा एरिया अकबर बादशाह ने गुरु अमरदास जी की बेटी के नाम दिया। उस पे उसकी हरमंदिर साहब की नींव साई मियाँ मीर जो शाही पीर थे उन्होंने करवाई। उसके 4 दरवाजे होने के बाद भी उसका आने जाने का दरवाज़ा पश्चिम की तरफ है। उसकी वास्तुकला मस्जिद नुमा है, इस्लामिक है, और वहाँ प्रकाश गुरु ग्रंथ का है, वहाँ कोई मूर्ति की प्रकाश नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि आज के हालात को समझते हुए हमें ये रास्ता खोलना चाहिए और सबको मिलकर, और मैं समझता हूँ कि मुसलमान, सिख और हिंदू जो इस रास्ते पर है, हमको इस पे जगह जगह पे अभियान शुरू कर देना चाहिए कि दोबारा से ये हरकत ना हो, और हम सब इकट्ठे खड़े होंगे तो कोई हरकत नहीं कर सकेगा। और यही एक रास्ता है जो हम जवाब दे सकते हैं। और राजनीति में सबका हक है। हम समझते हैं कि राजनीति में सिख और मुसलमान को एलिनिएशन का कोई अर्थ नहीं है, उनको आगे आना चाहिए और इस राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया।